अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक अहम प्रोग्राम है। हम एक ऐसी पाकिस्तान की बहादुर ख़ातून के ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि जिन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसी चीज़ बताई है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ कि पाकिस्तान से बाहर हर पाकिस्तानी जो है, ख़ातून है, कोई मर्द है, कोई औरतें हैं, वो बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में रह के अपनी सलाहियतें जो हैं वो बरूए कार नहीं लाते। वहाँ के हुक्मरान, वहाँ का मुआशरा या वहाँ के लोग इस तरह के हैं जिसकी वजह से हम तरक्यात नहीं कर सके। अब हाल मलाला यूसुफजई का नाम ले लें, वो भी माशाल्लाह तरक्की करती हैं। महानूर जो जिन्होंने अभी यूके में अपनी पढ़ाई में तालीम में अच्छे स्टार लिए, उनका नाम भी ले लेते हैं। और सबसे जो अहम नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का, जिनको नोबल इनाम मिला है, वो भी पाकिस्तान से बाहर आए तो फिर उनको इनाम मिला है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क आते हैं तो वो तरक्यात के झंडे गाड़ देते हैं, लेकिन उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत हमेशा रहती है। तो मैं उस खतून का नाम है नुमेरा सलीम। ये आजकल खलाई सफ़र पे जाने वाली हैं। हमारी खुशकिस्मती है, हम उनके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये भी एक खुशकिस्मती है कि उनके अजीज, उनके जानने वाले मेरे साथ हैं इस वक्त बेल्जियम में। बेल्जियम जो है यूरोपीय यूनियन में एक अहम मुल्क कहलाया जाता है। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। आप कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। आप सुनाएँ कैसे मिजाज हाँ हैं? जी, बहुत शुक्र है। गरजदार आवाज़ में ज़रा बताएँ, क्योंकि बड़ी खुशी की खबर दे रहे हैं नमेरा सलीम के बारे में। तो लेकिन वही बात मैं आपसे पता करूँगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में रह के लोग पाकिस्तान तरक्की नहीं करते, और जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो वो उनको ऐसे मौके मिल जाते हैं। ये क्या वजह है? ये नफ़सियाती तौर पे होता है या हालात होते हैं? ये बताइएगा थोड़ा-सा। जी, जी, मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त के हालात में अगर आप पाकिस्तान की खबरें, अखबार, कोई भी मीडिया उठा के देख लें, हुँ, तो इस सवाल का जवाब लेना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए हर एक को मालूम है जो-जो वहाँ पे मामलात हैं जी। गवर्नमेंट के, करप्शन के तो इसलिए कोई क्या तरक्की कर सकता है वहाँ पे? हमारा म्यार वहाँ पे तो हाँ, किसी को हाँ। हवालदार की नौकरी नहीं मिलती बगैर रिश्वत दिए, हाँ, तो क्या ये कर वजह है सकता है? कि ये ममालिक जो यूरोपीय के ममालिक हैं या दूसरे तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, इसमें अरब कंट्री वगैरह भी हैं, वहाँ भी कानून की बालादस्ती है, अदारे अपनी-अपनी जगह काम कर रहे हैं। ये तो हमने बात हाँ। कर ली। अब बताइएगा, तो नमेरा सलीम के बारे में बताइएगा कि इन्होंने कौन-कौन से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, और किस तरह आपने इनको देखा है और इनकी शख्सियत कैसी है? क्योंकि आपने उनको करीब से देखा है। जी। जी, जी, बहुत काइंड किस्म की लेडी हैं, हमारी मेरी फर्स्ट कज़िन है असल में, मेरे ताया-जान की बेटी हैं वो। अच्छा। तो उनसे बचपन से ही उनके साथ बातचीत रही है हमेशा। तो अल्लाह के फज़ल से बड़ी अच्छी नाइस लेडी हैं, बहुत अच्छा शफ़क़त का सलूक रहा है, मेरे से थोड़ी बड़ी हैं उम्र में, हुँ, तो बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक रहा है हमारा हमेशा। तो इनके जो कारनामे हैं, उनमें से सीधा-सीधा आपको बयान करता हूँ कि दुनिया का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, हुँ, उन दोनों पे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया जाके फर्स्ट पाकिस्तानी के तौर पे। वाह! तो उसकी वजह से इनको जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने तमगा इम्तियाज भी दिया था इनको। अच्छा। तो एक तो ये एक बड़ी इनकी कामयाबी है। फिर स्पेस टूरिज्म के बारे में वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो एक कंपनी है वो स्पेस टूरिज्म अरेंज करती है। तो उसमें इन्होंने 2006 से आई थिंक 2008 या 2006 से अपना जो है ये सीट बुक करवाई हुई थी अच्छा, कि ये जाएँगी वहाँ पे स्पेस में एज़ फर्स्ट पाकिस्तानी। अच्छा। तो ये आई थिंक आज ही थी इनकी फ्लाइट। मुझे पता नहीं अभी इसका अपडेट ली नहीं मैंने अभी उनसे। जी। 6 अक्टूबर की थी फ्लाइट तो आज ही होगी। तो अमेरिका का क्योंकि टाइम थोड़ा पीछे है हमसे तो शायद हुँ, इस वक़्त हो ही रही हो। इस वक़्त तो हम शाम का टाइम है हुँ। यूरोप में। तो वहाँ पे क्योंकि सुबह है तो शायद इस वक़्त वो इसी फ्लाइट पे हों या तकरीबन जाने वाली हों। त तो इसके अलावा एक इनका और काम भी है कि इन्होंने जो है ना माउंट एवरेस्ट हुँ, उससे एक दफ़ा फ्री फॉल किया था पैराशूट के ज़रिए। अच्छा, वो भी इनके पास है पहला फर्स्ट पाकिस्तानी अच्छा। जो जिसने ये किया हुआ है। उस इनसे पहले किसी पाकिस्तानी ने ऐसा नहीं किया था हाँ, कि माउंट एवरेस्ट से इन्होंने पैराशूट के थ्रू जो है ना वो जंप किया था। तो इतनी बहादुर ख़वातीन, बाज़ लोग तो जहाज़ पे बैठते हुए डरते हैं, कहाँ ये पहाड़ों पे चली गईं, कहाँ आपने इन्होंने हाँ झंडे जी, गाड़ दिए। ये तो हाँ जी, 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 इनके हमारे क्योंकि तायाबू जो थे ना अल्लाह ताला उनको रहमत करे, आमीन। पाक आ गए हैं।
तो वो बहुत करेज करते थे बच्चों को, बहुत ज्यादा इनकरेज, हमें भी, बल्कि अपने भतीजों को भी, अपने अच्छा भांजों भतीजों को, सबको। तो इनके बच्चों में भी खास तौर पे, इनके 2 भाई भी हैं, वहीं दुबई में होते हैं। अच्छा तो वो भी बहुत छोटी उम्र से स्विमिंग करनी और ये सारे इस तरह के काम वो बहुत सी छोटी उम्र से शुरू करवाते थे बच्चों को। तो ये करेज तो इनके वालिद साहब की तरफ से इनको आई। तो ये बताइएगा कि जब खला में जाते हुए तो इंसान उसकी ट्रेनिंग लेता है, तो उस तरह रहना सहना होता है, तो इन्होंने फिर ट्रेनिंग ली भी उससे पहले? हाँ जी, ये तकरीबन 10 दिन पहले की गई हुई, कराची से गई थी ये वहाँ पे, जहाँ इनका दफ्तर है, जहाँ से इन्होंने स्पेस टूरिज्म के लिए जाना है। अच्छा तो उसके पास 10 दिन के लिए गई, से पहले की गई हुई है, तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग तो वो करते होंगे, सारा कुछ बताते होंगे। तो वैसे भी ये, क्योंकि खुद भी जहाज़ उड़ाती हैं अच्छा और खुद भी इनका शौक भी है, तो इस तरह की तो ट्रेनिंग इनको यकीन होंगी पहले से ही। अच्छा, ये पायलट भी हैं, जहाज भी उड़ा लेती हाँ जी, हैं, खुद भी उड़ खुद भी जाती पायलट हैं हैं। तो जी। आज ये खला में जा रही हैं, क्योंकि खलाए तो खला में कितने दिन रहेंगी, कोई अगर आपके जेहन में हो कोई प्लान तो? उसमें कितने दिन नहीं होता है, एक दफ़ा बस लेके जाता है, और जो जहाज़ है ना, जहाज़ भी 2 तरह का होता है उसमें। अच्छा एक जहाज़ के अंदर ही 2 जहाज़ होते हैं। अच्छा एक जहाज़ होता है जो ज़मीन से उड़ा के उस शटल को, अच्छा क्योंकि अगर शटल को आप ज़मीन से ही लेके स्पेस पे जाना हो ना, हम्म, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है और बहुत बड़े साइज़ का जहाज़ चाहिए होता है। अच्छा तो इसका ये तरीका होता है कि इसको वो फिर ये करते हैं कि एक जहाज जो छोटा है ना, हम्म, छोटा नहीं बड़ा जहाज, हम्म, वो इसको दरमियान में बांध के, अगर कभी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा वो साइडों पे 2 ट्यूब्स होती हैं उसमें, दरमियान में एक ये बंदी होती है जो आगे जिसने शटल ने जाना होता है। अच्छा तो फर्स्ट 15 किलोमीटर जो है ना, वो जहाज लेके जाता है अच्छा हवा में। अच्छा तो जो स्पेस, जो हम अगर सर्च सर्च करें ना, या जो स्पेस में काम करने वाली एजेंसियां या मुल्क हैं, हम्म, वो 85 किलोमीटर के बाद या 80 किलोमीटर के बाद स्पेस जानते हैं कि अगर आप जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर चले जाए ना, अच्छा तो फिर स्पेस शुरू होती है, वो कहते हैं। अच्छा तो इसलिए ये जहाज जो है इनका 15 किलोमीटर तक तो जाएगा उसके साथ, और 15 किलोमीटर के बाद उसको वो इजेक्ट कर देता है, फिर वो अपना इंजन स्टार्ट करता है। अच्छा और उस इंजन में जो उसके पास सारा फ्यूल है, वो उसके ज़रिए ऊपर जाना शुरू करता है फिर वो तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर को टच करके, अच्छा और वहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू करता है वापस। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो बगैर फ्यूल के वहाँ से वो फिर वापस आना शुरू होता है। अच्छा फिर जब वापस आ रहा होता है, तो उस वक़्त इनको, जो उसमें बैठे होते हैं, वेटलेसनेस जो है ना, वो फ़ील होती है कि उसकी उनका वज़न नहीं महसूस होता उनको। अच्छा जैसे स्पेस में है ना, आपने सुना होगा हम्म, कि स्पेस में आपका वज़न नहीं होता कोई भी। हम्म, तो वो चंद मिनट का, आई थिंक 10 या 15 मिनट का एक फ़ेज़ होगा, जिसमें इन लोगों को वो महसूस होगा, वेटलेसनेस। और आई थिंक कि मुझे जब याद पड़ता है, जैसा कि 8 या 6 या 8 लोग होंगे उसमें, एक कैप्सूल में, अच्छा जिन्होंने ऊपर जाना है। तो अब पहले जो एक 100 लोगों ने टिकट बुक करवाई हुई है, उनमें ये अकेली पाकिस्तानी है जिन्होंने अकेली ये टिकट पाकिस्तानी बुक करवाई। मुसलमान खातून जो खला में हाँ जाएंगी, जी, उनको ये एजाज़ हासिल है। नाजरीन, आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे तबसरा दे रहे हैं। आज वो कहते हैं कि आज वो चलेंगी, कल उनका एक टीवी प्रोग्राम में उनका मैसेज भी आया है। हमारी उनकी हमारे हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह उनका ये सफ़र हर लिहाज से बाबरकत करे, और वो वहाँ जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ें, और दुआओं के साथ जाएं और दुआओं के साथ रहें। अच्छा, जब इंसान हाँ जी, वापस हाँ आ जी। रहा था तो उस वक्त भी 2 जहाज इस्तेमाल करेगा? नहीं, ये फिर ऐसे होता है कि जहाज़, जैसे आपने कभी सुना हो शायद, हुँ, कि अगर जहाज़, जो बड़े जहाज़ होते हैं, हुँ, जैसे एमिरेट्स के या इधर-उधर वाले, उनका जब फ्यूल खत्म हो जाए या किसी वजह से इंजन खराब हो जाए, हाँ, तो उनके पर उन्होंने ऐसे बनाए होते हैं कि वो बगैर फ्यूल के और बगैर इंजन के ग्लाइडिंग करते हुए किसी एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये भी जहाज़ इस तरह डिज़ाइन किया गया है, वो जो शटल है, हुँ, उसकी डिज़ाइन इस तरह का है कि वो बगैर फ्यूल और बगैर उसको इग्नाइट किए हुए, वो ग्लाइडिंग करते हुए उतर सकता है एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो तो इस तरह ही वापस आएगा, एक दफ़ा अपना फ्यूल सारा खत्म करके फिर ही वापस आएगा वो। इस बहादुर खातून के बारे में और कुछ जानते हैं? जिस तरह आपने कहा कि नॉर्थ पोल में जाके उन्होंने झंडा गाड़ा, या गालिबन आपने कुछ इस तरह का लफ्ज़ अभी बताया था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया था। अच्छा, ये नॉर्थ पोल जो है वो दुनिया का बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है, हुँ, वो है, और साउथ पोल जो है, जो दुनिया का एक्सट्रीम साउथ है, वो है। तो ये तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या चीज़ है। ठीक। नाज़रीन, आपको ये खबर दे रहे हैं कि हमारी एक बहादुर खातून पाकिस्तानी मुसलमान, वो आज खला के
सफ़र पे जा रही हैं या चली गई होंगी इस वक्त, बाज़ दफ़ा डेट नहीं बताते सही तरह। तो उनका इंटरव्यू भी हुआ था। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमने बेल्जियम से उनके कोई अजीज़ जानने वाले, उनके कज़न हैं बल्कि, उनका इंटरव्यू लिया है। और वो कहते हैं कि इनका बचपन ही से इनके जो वालिदैन हैं उन्होंने इनको बहादुरी की तरगीब दी, इनको हौसला अफजाई दी और ये अच्छी स्टडी कर सके और अच्छी तरह ये मुल्क को, कौम की खिदमत करें। कुछ और बताना चाहती हैं तो? आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं, नहीं, बाकी हाँ, तो कि इनके बारे में तो आप जितना मर्जी लिखते जाएं, जितना अ- मर्जी बोलते जाएं, तो बातें खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन वैसे बहुत बड़े ब्रेनी हैं स्टडी वगैरह कहाँ इन्होंने की? बैरून मुल्क को या पाकिस्तान में? इन्होंने। नहीं नहीं, इन्होंने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। अच्छा। तो जी जी। क्या क्या करते नहीं फिर मास्टर्स के बाद? कहीं सर्विस की, कहीं प्रोफेसर लगे, या कि उनके डिग्री का किस? इन्होंने मास्टर्स किया था इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अ- कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से। अच्छा, तो उसके बाद ये बिजनेस में ही रही हैं अपने वालिद के साथ। दुबई में, शारजा में इनका बिजनेस है। अच्छा। उसके बाद फिर ये मोनाको मुल्क है ना, जो फ्रांस के साथ एक जी, छोटा सा जी। मुल्क है, हम्म। वहां पे मुकीम रही है काफी देर। अच्छा, तो अपना बिजनेस ज्वेलरी का भी चलाती हैं ये। अच्छा। ज्वेलरी का भी ये डिजाइनिंग करती हैं खुद भी। तो बल्कि इनकी ज्वेलरी जो है, जब हॉलीवुड के स्टार्स को मिलता है ना ऑस्कर वगैरह, अच्छा, तो उसके साथ जो पैकेट मिलता है उसमें कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, वो इनकी डिजाइन की हुई बनाई हुई होती अच्छा। तो क्योंकि आपने अब ज्वेलर का नाम लिया, तो आप भी सुनियार हैं माशाल्लाह, बेल्जियम में अपना बिजनेस करते हैं। तो अब इसी है। प्रोग्राम में अपने अब्बा जान का भी जिक्र कर दीजिएगा। जी, मेरे वाला साहब का नाम नसीम अहमद ताहिर है। जी। तो वो दोनों भाई थे, नसीम अहमद ताहिर और ये ठीक। कर्नल सलीम अहमद साहब। कर्नल सलीम साहब जो हमारी ये कजन के वाले साहब थे, वो कर्नल थे पाकिस्तान आर्मी में। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने सारी मालूमात पहुंचा दी। हमारी एक पाकिस्तानी खातून, जिस तरह नाज़रीन बार बार कह रही हैं, तो उनको ये एजाज़ हासिल है। अगर मज़ीद कोई ख़बरें हुई तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। ये छोटा सा, मुख्तसर सा, फौरी तौर पे इंटरव्यू आपको देना चाहते थे। आपका बहुत शुक्रिया, और फिर दोबारा बहुत आपसे शुक्रिया आपने मुलाकात भी होगी। आके। मैं हैरान ये हूँ कि आपने ये पता कैसे लगाया कि मेरी वो कजन है। अच्छा, असल में बड़ी बात है। क्योंकि आप बड़े तेज हैं। असल में एक नसीम तो साहब बड़े तेज हैं। खबरों से पता चल गया था कल के हमारी एक पाकिस्तानी खातून को। फिर खोजी जो सा खोज तो लगाता फिरता है, फिर हाँ जी। किसी ना किसी तरीके से उस जगह तक हम पहुंच जाता है हमारा चैनल, जहां से हमने कोई खबर लेनी होती है। वो तो खबर देने बड़ी बात। वाले अच्छी खबरें दे देते हैं। जिस तरह आपने बड़ी नपे तुले अंदाज में बगैर तैयारी के आपने इंटरव्यू दिया। नाज़रीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म इस्तेमाल कीजिएगा। हम आपसे सवालात पूछेंगे, जिस तरह हमारे इन्होंने बहुत अच्छे सवालात के जवाब दिए। और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं जहां भी हैं। तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई बात है। तो आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुदा हाफिज।